चाणक्य के अनुसार जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना पूरी तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से दो दो हाथ करने से हारता यह है। शत्रु शक्तिशाली हो तो शांत रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। दुश्मन को मात देने के लिए हर पहलू पर ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर प्रहार करें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी दर्शाएं नहीं। ऐसे वक्त में कमजोर पड़ गए तो हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को भांप लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे लोगों की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। वहीं अगर दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो विपरीत बर्ताव करें। चाणक्य कहते हैं कि आपकी मुस्कान में वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मात दे सकती है। चाणक्य के अनुसार शत्रु जब पीड़ा दे रहा हो तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। यह कठिन जरूर है लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह बौखलाएगा और चूक कर बैठेगा। बस यही वह समय होगा जो आपको जीत का सहरा पहना सकता है। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यानी कि आप दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। ये पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वह अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे। दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं जीत लेते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है कि कभी भी सांप और शत्रु को घायल करके छोड़ना घातक हो सकता है। यदि रोग का पूरा इलाज न हो तो वह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। उसी तरह दुश्मन को घायल कर छोड़ देने पर वे आपको बर्बाद करने का या मारने का मौका ढूंढेंगे। वे मौका पाते ही आप पर झट से हमला कर देंगे। चाणक्य नीति के मुताबिक जिस प्रकार सूखा पड़ने पर जमीन बंजर हो जाती है तो सभी उस राज्य को छोड़कर हरे भरे राज्य में प्रस्थान करते हैं ताकि जनजीवन बचाया जा सके। वैसे ही किसी को अपने सारे राज्य नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा शत्रु को मात देने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कभी भी हार न माने। दुश्मन चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, घबराए नहीं। ना ही ताकतवर दुश्मन को देखकर हिम्मत हारे। अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी का उपयोग करके अपनी ताकत बढ़ाए। एक न एक दिन दुश्मनों के आगे घुटने जरूर टेक देगा। ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए खुद पर यकीन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शत्रु कभी न कभी गलती करेगा और आप उसका फायदा उठाकर जीत हासिल कर लेंगे। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति खो देता है। इसीलिए गुस्से पर काबू रखें और शत्रु की हर चाल पर नजर रखें। आप जरूर जीतेंगे। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। दुश्मन को हराने के लिए हर वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहने से आप दुश्मन की चाल पहले ही भांप जाएंगे और परेशानी में नहीं फंसेंगे। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति हमेशा सतर्क रहे। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी संयम से काम लेते हैं तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और आप मुश्किल में नहीं फंसेंगे। संयम खोने से स्थितियां केवल बिगड़ती हैं, इसलिए कभी भी संयम का साथ नहीं छोड़ें। अगर आप संयमित रहेंगे तो दुश्मन को भ्रमित करने में कामयाबी पा सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहना है कि जरूरी नहीं हर लड़ाई शारीरिक बाहुबल से ही जीती जाए। आप कुछ लड़ाइयां अपने दिमाग के बल पर भी जीत सकते हैं। दुश्मन अगर ज्यादा बलवान है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इससे आपका दुश्मन कमजोर हो जाता है। डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति के मुताबिक कठिन से कठिन परिस्थिति में व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। चिंता करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती है। अगर आप चिंता में होंगे तो ये जानकर आपका दुश्मन खुश हो जाएगा। इसलिए धैर्य धारण करके ही हमेशा समस्या की निवारण करना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक शत्रु को अपनी दुर्बलताओं के बारे में कभी पता नहीं चलने देना चाहिए।
ऐसी कोशिश करना चाहिए कि अपनी दुर्बलताएं शत्रु के सामने उजागर न हो। इस सूत्र में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि चतुर राजा अपने शत्रु के सामने सदैव अपने आप को बलवान प्रदर्शित करता रहे और कभी भी अपनी कमजोरी को उजागर न करे। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शत्रु के स्वभाव को पहचान कर उसकी निर्बलता पर ही आक्रमण करना चाहिए। राजा अपने शत्रु की दुर्बलता को पहचान कर ही उस पर हमला करते हैं। ऐसे में अपने दुश्मन की निगाह में खुद को बलवान साबित करने की कोशिश करते रहना चाहिए। यदि शत्रु को अपने विरोधी की कमजोरी का पता चल जाता है तो वह आक्रमण करता है। अचानक ऐसे प्रकार से काफी नुकसान भी झेलना पड़ता है। बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह अपने विरोधी की दुर्बलता को जानने का प्रयत्न करे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के सामने कभी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो उसके लिए फायदेमंद साबित हो। जाने चाणक्य नीति के मुताबिक हमें किन गलतियों को जीवन में करने से बचना चाहिए ताकि दूसरे उसका फायदा न उठा सके। कई बार लोग शत्रु से हार मिलने के डर से धैर्य खो देते हैं और वह लड़ाई में हार जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी हार होने वाली है तो भी दुश्मन के सामने धैर्य न खोएं। इसके बजाय जीत के रास्ते ढूंढें। आचार्य चाणक्य ने आगे कहा है कि विजय पाने के लिए हर राजा का कर्तव्य है कि अपने वश में आए हुए शत्रु पर कभी विश्वास न करे। विजय हासिल करने के बाद राजा को अपने शत्रु पर भरोसा नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि सदैव सतर्क रहे। यदि शत्रु को किसी कारण से क्षमा भी कर दिया जाए तो भी कभी उसे अपनाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो राजा ऐसा करते हैं उन्हें धोखा होता है। शत्रु उन पर आक्रमण कर देता है और वे विनाश से बच नहीं पाते। बुद्धिमान राजा का कर्तव्य है कि वह अपने पक्ष के अधिकारियों तथा संबंधित व्यक्तियों में किसी प्रकार के पापाचारपूर्ण कार्यों को देखे तो उसे समाप्त करने का प्रयत्न करे। कई बार लोग दुश्मन के सामने खुद को लाचार दिखाने की भूल करते हैं। ये एक तरह की बड़ी गलती है जिसका परिणाम आपको कमजोर बना सकता है। कभी भी दुश्मन हो या अनजान खुद को उसके सामने लाचार प्रेजेंट न करें। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रण में जीत हासिल करनी है तो हमेशा ठंडे दिमाग से आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर लोग गुस्से या भोखलाहट में ऐसे कदम उठाते हैं जो दुश्मन के लिए फायदेमंद साबित हो जाते हैं। आपकी एक गलती पूरे खेल को बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भले ही आप कितने ही बलवान क्यों न हो, लेकिन कभी भी दुश्मन को खुद से कम आंकने की भूल न करें। लोग इसी घमंड में गलत कदम उठाते हैं और दुश्मन इसी पल का मौका तलाश रहा होता है। असल जिंदगी में भी इस नीति का ध्यान रखें। जो व्यक्ति जीवन में सफलता को प्राप्त करता है उसके निश्चित रूप से तमाम ज्ञात और अज्ञात शत्रु होते हैं। इसलिए ये बात हर किसी को दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर आप किसी प्रतियोगिता में उतरे हैं तो आपके प्रतिद्वंदी हर हाल में साथ होंगे। कई बार ये लोग आपको असफल बनाने के लिए आपका अहित भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से कभी डरना नहीं चाहिए। इन्हें प्रेरक मानना चाहिए और सजग रहते हुए अपना बचाव करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाणक्य का कहना था कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए तैयारी भी बड़ी करनी होगी और ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने में हर हाल में समय भी ज्यादा लगेगा। आपको इसके लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखना होगा और सही रणनीति बनाकर धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना होगा। अपनी इसी नीति से आचार्य चाणक्य ने नंद वंश का नाश कर चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया था। इसलिए कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। सफलता एक दिन निश्चित तौर पर मिलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मनों के सामने हमेशा खुश रहना चाहिए। उसे ऐसा लगना चाहिए सके एक्शन से आप पर कुछ फर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि दुश्मन आपको तकलीफ भी दे रहा है और अगर आप उसके सामने दुखी होते हैं तो वह आपकी कमजोरियों पर हमेशा वार करेगा। इसलिए दुश्मन के सामने खुश रहें। चाणक्य के अनुसार दुश्मन के लिए ये ऐसी सजा है जिसका कोई इलाज नहीं।